हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों का मैथ्स का पेपर कैसा दिखेगा। बोर्ड्स का एग्जाम जब आप लोग देने जाओगे तो उसमें कैसे क्वेश्चंस, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे और 1 मार्कर क्वेश्चन कौन से चैप्टर से रहेगा, 2 मार्कर क्वेश्चन कौन से चैप्टर से रहेगा, तो किस तरीके का आप लोगों का बोर्ड्स का पेपर दिखेगा, है ना। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप लोगों की डिमांड पे, आप लोगों की फरमाइश पे मैं ये सेशन लेकर आया हूं। आप लोगों ने कहा था कि भैया मैथ्स का ब्लूप्रिंट बताओ, भैया मैथ्स का पेपर कैसा दिखेगा, कौन से चैप्टर से रियल नंबर से 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं ये सेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज का सेशन। दूसरी चीज बेटा, सीबीएसई ने ऐसा कोई ऑफिशियल ब्लूप्रिंट रिलीज नहीं किया है। ये मैंने पिछले 5-10 साल के पेपर्स को उठा के देखा है और उसके बेसिस पे एनालिसिस करके आप लोगों के लिए एक ब्लूप्रिंट बताया है, बनाया है, जिसमें हर चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पास आ सकते हैं, है ना। तो चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन यार अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सही टाइम पे सही जानकारी अगर आपको चाहिए तो वो आपको तभी पता चलेगी जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दोगे। तो चलो समझते हैं डिटेल में इस चीज को। तो देखो यार, जो आप लोगों का मैथ्स का एग्जाम होगा ना, उसमें आप लोगों के पास 20 एमसीक्यूज रहेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पेपर को बताता हूं कि कैसे आप लोगों के पास कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के। 20 एमसीक्यूज में से आप लोगों के पास 2 असर्शन रीजन के क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के पेपर में, और इनके 1 मार्कर होंगे। 5 क्वेश्चन आप लोगों के पास 2 मार्कर रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, अभी बताऊंगा कौन से चैप्टर से मिल सकती है। 6 क्वेश्चंस आप लोगों के पास 3 मार्कर रहेंगे और 4 क्वेश्चन आप लोगों के पास 5 मार्क्स के रहेंगे, है ना। और उसके बाद 3 क्वेश्चंस आप लोगों के पास 4 मार्क्स के हैं, जो कि आप लोगों के पास केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। केस बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी जिन्हें आप कहते हो, है ना। और इसमें आप लोगों के पास हर क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होंगे। 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट 1 मार्क का, दूसरा पार्ट 2 मार्क का और तीसरा पार्ट 1 मार्क का। तो इस तरीके का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। चलो अब आगे अगर मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को बताने की कोशिश करूं तो देखो, आप लोगों के पास क्या है। सबसे पहला चैप्टर है आप लोगों के पास रियल नंबर। रियल नंबर से आप लोगों के पास सीबीएसई ने पहले ही बताया था, ये 6 मार्क्स का आप लोगों के पास चैप्टर रहेगा। और इसमें आप लोगों के पास एक क्वेश्चन 1 मार्कर आ सकता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आप लोगों के पास 3 मार्क्स का इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा, है ना। फिर अगर मैं बात करूं चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तक, तो ये चैप्टर्स जो है ये आपके अलजेब्रा यूनिट के अंदर आते हैं। और सीबीएसई ने कहा था, जब उन्होंने अपना सिलेबस रिलीज किया था, तो उन्होंने कहा था अलजेब्रा से आप लोगों के पास 20 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो कैसे इनका चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा समझते हैं। पॉलिनोमियल से आप लोगों के पास 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 1 मार्कर होगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आपको एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का मिल सकता है देखने को, और एक क्वेश्चन आप लोगों के पास 3 मार्क्स का मिल सकता है, जिसमें आप लोगों के पास इंटरनल चॉइस रहेगी। और ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के पास वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी आप लोगों के पास 4 मार्क्स का है। फिर वहीं अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो एक क्वेश्चन आपके पास 1 मार्कर होगा और एक क्वेश्चन आप लोगों के पास 5 मार्क्स का होगा, और इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिल सकती है। और फिर दोबारा से ये भी आप लोगों के पास वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। और ये कंबाइंड चैप्टर आप लोगों के पास 6 मार्क्स का है। क्लियर? अच्छा, फिर अगर वही मैं बात करूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो 1-2 क्वेश्चन आपको 1 मार्कर मिलेंगे और एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का मिल सकता है। और ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है आप लोगों के पास 6 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से अलजेब्रा के पूरे 20 मार्क्स हो गए। अब अगर मैं बात करूं ट्राइंगल्स चैप्टर की, तो ट्राइंगल्स चैप्टर आप लोगों के पास ज्योमेट्री का पार्ट है। ज्योमेट्री में आप लोगों के पास एक और चैप्टर है जो कि है सर्कल्स। तो सर्कल्स और ट्राइंगल्स मिला के आप लोगों के पास 15 मार्क्स के चैप्टर हैं। 15 मार्क्स के ये आप लोगों के पास चैप्टर रहेंगे। ट्राइंगल्स की बात करूं तो एक क्वेश्चन आपके पास 1 मार्कर और 2 मार्क्स का आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, और 5 मार्क्स का आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चन तो बहुत सिंपल से रहेंगे, लेकिन ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जिसमें आप लोगों के पास प्रूविंग वाला क्वेश्चन रहेगा,
जिसमें आप लोगों के पास प्रूविंग वाला क्वेश्चन रहेगा और हो सकता है इसके 2 पार्ट्स हों, पहला पार्ट 2 मार्क का और दूसरा पार्ट 3 मार्क का या 3 मार्क का 2 मार्क का, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। क्लियर इतनी चीज? अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये एक सिंगल यूनिट है। ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों के पास 6 मार्क्स का रहेगा और 2 मार्कर 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत सिंपल सिंपल से होंगे, डिस्टेंस निकालने को बोल सकता है या रेशो दिया होगा और पॉइंट्स निकालने को वो बोल देगा, और एक क्वेश्चन आप लोगों के पास 4 मार्क्स का होगा। यहां पे ना थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन ईजी होगा क्योंकि इस चैप्टर में आप लोगों के पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला, एक आप लोगों के पास सेक्शन फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेगी। अगर मैं रियल नंबर की बात करूं 3 मार्कर क्वेश्चन की, तो यहां पे भी आपको वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, और ये जो 2 मार्कर क्वेश्चन है यहां पे आपको इरेशनल नंबर को प्रूफ करना आ सकता है। इरेशनल नंबर का प्रूविंग क्वेश्चन आप लोगों के पास आ सकता है, तो इन क्वेश्चंस को जरूर देखना, ठीक है ना। पॉलिनोमियल से आपके पास रिलेशन अल्फा और बीटा वाला जो रिलेशन है वो बन सकता है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से मैंने बता दिया वर्ड प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बता दिया वर्ड प्रॉब्लम। एपी से ये जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा इसमें एस एन से आने का चांसेस है, सम ऑफ एन टर्म से आने के चांसेस है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिर अगर मैं और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूं बाकी चैप्टर्स को, तो ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये कंबाइंड यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री की, और इस चैप्टर से और इससे आप लोगों के पास 7 और 5 12 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 12 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। अच्छा, अब समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो 1 मार्कर क्वेश्चन 2 होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, और 2 मार्कर क्वेश्चन 1 रहेगा जिसमें आपको इंटरनल चॉइस मिल सकती है। 1 मार्कर क्वेश्चन में एंगल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास जरूर रहेगा। 2 मार्कर क्वेश्चन जो है वो प्रूविंग वाला क्वेश्चन हो सकता है, या फिर आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल करके वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे पूछ सकता है। लेकिन ये जो 3 मार्कर क्वेश्चन है ये पक्का आप लोगों के पास प्रूविंग क्वेश्चन आएगा, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आप लोगों के पास 1 मार्कर एक क्वेश्चन होगा, और ये जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आप लोगों के पास केस स्टडी क्वेश्चन यहां से आ सकता है। बहुत बार देखा गया है कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, क्योंकि 3 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चंस बनाने के बदले वो एक केस स्टडी क्वेश्चंस बना देते हैं, बहुत अच्छा केस स्टडी क्वेश्चन यहां से बनता है, तो 5 मार्क्स यहां पे आपको इसके मिल जाएंगे। फिर अगर मैं बात करूं सर्कल्स, तो सर्कल्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये ट्राइंगल के साथ कंबाइंड रहेगा, ज्योमेट्री का पार्ट होगा। तो यहां 1 मार्कर के 2 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्कर का 1 क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन आप लोगों के पास 3 मार्क्स का रहेगा जिसमें आपको इंटरनल चॉइस मिल सकती है। प्रूविंग वाला क्वेश्चन रहेगा ये आप लोगों के पास, आपको पता है सर्कल में प्रूविंग क्वेश्चंस होते हैं, तो प्रूविंग क्वेश्चन रहेगा। ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक है आप लोगों के पास, ये हो सकता है कि सर्कल में टेंजेंट वाली थ्योरम आप लोगों को वो प्रूव करने को दे दे, तो उस थ्योरम को जरूर पढ़ना। फिर अगर मैं बात करूं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल जो है और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है, ये आप लोगों का मेंसुरेशन चैप्टर का पार्ट है, यूनिट का पार्ट है। इससे आप लोगों के पास कंबाइंड 10 मार्क्स का बन रहा है पेपर। और अगर मैं बात करूं 1 मार्कर क्वेश्चन 2 रहेंगे, 2 मार्कर क्वेश्चन की बात करूं तो 1 रहेगा जिसमें आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिल सकती है, और टोटल इसका 4 मार्क्स का ये चैप्टर आप लोगों के पास रहेगा। बहुत इजी टू स्कोर चैप्टर है, सिर्फ 2 फॉर्मूले, एक एरिया ऑफ सेक्टर और एक एरिया ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क भी उसी में आ जाता है, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से जो 1 मार्कर क्वेश्चन रहेगा वो बहुत इजी रहेगा, लेकिन जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिल सकती है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, कैलकुलेशन पे फोकस करना, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ये, है ना। तो देखना कि कोन या फिर जो भी आप लोगों के पास 2 कंबाइंड फिगर्स होंगी उन पे बेस्ड ये क्वेश्चंस आप लोगों के पास रह सकता है, इसके भी कुछ पार्ट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 मार्कर क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स की, बहुत इजी टू स्कोर चैप्टर है, बहुत इजी टू स्कोर चैप्टर है, मीन, मीडियन एंड मोड। आप लोगों के पास 3 मार्क्स का मीन या फिर मॉड के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, और जो मीडियन वाला क्वेश्चन है वो आप लोगों के पास 5 मार्क्स का बन सकता है। तो टोटल आप लोगों के पास ये 9 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। और प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो 2 मार्क्स आपको 1 मार्कर क्वेश्चंस में मिलेंगे, और हो सकता है कि इसमें 3 मार्कर या 2 मार्कर का एक क्वेश्चन आ सकता है, या तो 2 क्वेश्चन 1 मार्कर में मिल जाएंगे या फिर 2 मार्कर का एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है।
तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा आप लोगों के मैथ्स के बोर्ड्स के एग्जाम में। और फिर दोबारा से मैं बता दूं, सीबीएसई ने ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। ये मैंने पिछले कुछ क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखा और जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया था उसको एनालिसिस करके देखा, तो उसके बेसिस पे मैं ये आज की वीडियो बना रहा। ठीक है ना, आ जाओ। फिर लास्ट में आप लोगों के लिए एक और चीज, अगर मैं बात करूं रियल नंबर की तो वो 6 मार्क्स का है। यहां पे हर चैप्टर का कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है तो आप देख सकते हो। सबसे ज्यादा मार्क्स का आप लोगों के पास स्टैटिस्टिक्स दिख रहा है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आप लोगों के पास स्टैटिस्टिक्स। और जितने भी ये चैप्टर्स है, चैप्टर तो सभी इंपॉर्टेंट है, तो सभी चैप्टर्स को थोड़ा ध्यान से करना, अच्छे से प्रिपेयर करना और सही तरीके से अपना बस एग्जाम में फोड़ना। आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड ये मेरा टेलीग्राम, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को फॉलो करना हो कर सकता है। ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें सेशन रिलेटेड नोट्स और अपडेट के लिए आप लोगों को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन गाइज। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। मेक श्योर कि वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे किसी नए दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।